जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा पार्वती जी का तप और शिव जी के वैराग दोनों का ही वर्णन किया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। कर रही जाई तप शैल कुमारी और नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहिं पुनि यह मत भावा और तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करही संहारा और तप बल शेषु धरही मही भारा। तप से के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषनाग जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। इतना है तप में बल। तप आधार सब षष्टि भवानी और करही जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी और सपन सुनायऊं गिरही हकारी। अर्थात हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितई बहुविध समझाई और चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता और भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंब भी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब सबई कहा समुझाई और पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरे धरी उमा प्राणपति चरना और जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तप तनु तप जोगु और पति पद सुमर तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा और बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए और सागु खाई तब बरस गमाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन वारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाते मही परही सुखाई और 3 सहस संवत सोई खाई। अब देखिए पार्वती जी कैसा तप कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे खा रही हैं क्या। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक पार्वती जी ने उन्हीं को खाया। इतना बड़ा तप किया था पार्वती जी ने शंकर जी के लिए। पुण्य परिहरे सुखाने परना और ओ महीना मुतब भयऊ अपरना। देखे ओ मही तप खीन शरीरा और ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते की भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम
अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या ब्रह्मवाणी हुई सुनिएगा। भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, और परिहरु दुसही कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस कहु तप काहू न कीन भवानी, और भय अनेक धीरे मुनि ज्ञानी। अस उर धरऊं ब्रह्म बरवानी, और सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर लीजिएगा। आवे पिता बुला मन जबही, और हट परिहर घर जायऊं तबही। मिलही तुम्ही जब सप्त ऋषि सा, और जानूं तब प्रमाण बागीता। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, और पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, और सुनो शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। अभी तक आपने पार्वती जी का तप सुना था, और अब शिव जी का वैराग्य सुनिएगा जरा ध्यान से। जब ते सती जाई तनु त्यागा, और तब ते शिव मन भयऊ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। देखिए अब शिव जी क्या कर रहे हैं। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथाएं सुनाने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, और बिचरई मणिधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करही बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, और भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कभी मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। यही वेद गयऊं काल बहु बीती, और तिन ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र की चरणों में नित नई प्रीत हो गई। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय से भक्ति को अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, और रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, और तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा।
तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप में और शील में भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। बहुविध राम शिव ही समुझावा, और पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, और बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुन शिव, जो मोह पर निज नीव, और जाहि विबाहु शैल जई, यह मोहि मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिएगा। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा। कहे शिव जतप उचित अस नाही, और नाथ बचन पुण्य मेट न जाई। फिर धरी आयसु करही तुम्हारा, और परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, और बिनहि विचार करहूं शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। तो आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सही मुनि शंकर बचना, और भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहूं, और अब उर राख्यूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भासी, और शंकर सोई मूरत उरे राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में बसा ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। क्या कहे सुनिएगा। पार्वती पही जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले, और गिरही प्रेम पठयू भवन दूर करऊं संदेहू। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए, और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए, तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के भाग में इतना ही। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।